जब मनुष्य अपनी लाइफ के अंदर अधिक धनवान हो जाता है तो वो व्यक्ति पैसे को ही ज़्यादा महत्व देता है, पैसे को खुदा समझता है, परंतु वो भूल जाता है कि पैसा ऐसे एक लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी चंचल है, वो कभी भी उसे किसी भी स्थिति में छोड़कर चली जा सकती हैं, पर वो नहीं समझता। मैं कुछ ऐसे 3 श्लोक लेके आया हूँ चाणक्य नीति से, पहला अध्याय से 9, 10, 11 श्लोक के अंदर चाणक्य क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। 9वें श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जहाँ क्षत्रिय अर्थात वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक राजा, नदी और वेद के 5 चीज़ें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा चाणक्य कहते थे। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है और वेदों को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, जिस तरह जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वेदों की भी आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते थे कि जहाँ ये 5 चीज़ों ना हो, उस स्थान को हमेशा के लिए त्याग देना ही श्रेष्ठता होती हैं, उस त्याग देना ही श्रेयकार होता है। अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं, ऐसा चाणक्य 9वें श्लोक के अंदर कहते हैं। क्षत्रिय धनिक राजा, नदी वेद सतु पंच यत्र न विदन्ति तथा दिवस वस्यते। और 10वें श्लोक में चाणक्य क्या कहते हैं, लोक यात्रा भय लज्जा दक्षिणाम त्यागशीलता पंच यत्र न विदन्ते न क्रियाते तंत्र साहसितम्स। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए कोई आजीविका का प्राप्त आपके पास साधन ना हो, व्यापार ना हो और व्यापार से विकसित ना हो, तो उस स्थान को ऐसे अपने लिए दंड समझें और छोड़ें। किसी प्रकार के दंड के मिलने का समझें कि ये हमारे लिए दंड मिलने का भय हो, तो उस स्थान को हमें त्याग देना चाहिए। लोक लज्जा ना हो, व्यक्ति में श्रेष्ठता उदारता ना हो, अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहाँ वे 5 चीज़ें विद्यमान ना हो, वह व्यक्ति को निवास करना नहीं चाहिए। 10वें श्लोक के अंदर ऐसा चाणक्य कहते हैं कि जहाँ श्रेष्ठता ना हो, उदारता ना हो, दया ना हो, लोक लज्जा ना हो, किसी प्रकार के दंड मिलने की भय ना हो, जहाँ प्रवृत्ति, जहाँ विकसित होने की कल्पना ना हो, तो ऐसे स्थान को छोड़ें। 11वें श्लोक में क्या कहते हैं चाणक्य, आइए वो भी जानते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ये प्रयास सदैव रहेगा कि हमारे जो ज्ञान हैं वो आप तक पहुंचाएं और आप उन्हें लोगों तक पहुंचाएं। जानीयता प्रेष्यनो भृत्यान वानंदवान व्यास्याना गमे मित्र चापति कालेषु भाव्य च विव्याक्षय। काम लेने पर नौकर चाकर की, दुख आने पर वधु बंधुओं की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। चाणक्य कहते थे ऐसा कि जब सेवक नौकर किसी प्रकार किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उसे उस समय भाई बंधु रिश्तेदार की परीक्षा होती है, मित्र की पहचान भी होती है, विपत्ति के समय ही होती है। इसी प्रकार धनीहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उनका प्रेम धन के कारण और वास्तविकता में कितना है। चाणक्य ये 11वें श्लोक में कहते थे कि अगर विपत्ति आती हैं तो कैसे लोगों को परखें और आपके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये चाणक्य हमें 11वें श्लोक में सिखाने को हम सीख सकते हैं। आज चाणक्य
इस 21 सेंचुरी में हमारे साथ नहीं है, बट जो उनकी कही हुई इस शास्त्र के अंदर बातें हैं वो आज हमारे जीवन पर 101 या 1000% भी एक कोरेड सही बैठती हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम अपना ये ज्ञान देश विदेश हर तक पहुंचाएं कि इस ज्ञान में जो शक्ति है वो ना कभी थी और ना अब आगे कभी होगी, क्योंकि जिन महान हस्तियों ने, जिन महापुरुषों ने ज्ञान लिख दिया है वो सदा सदा तो अमर रहेगा ही, बट हमें उसे जानना और अपने जीवन में प्राप्त, उससे ज्ञान अर्जित करना और अपने जीवन में वो चीज़ें प्राप्त करना और उन चीज़ों का पालन करना जो एक मनुष्य को करना चाहिए। 11वें श्लोक में चाणक्य का यही वास्तविक परिणाम था इस श्लोक का। और आपको कैसा लगा इस श्लोक को जानकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम ऐसी वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।